नमस्कार, मैं अजय चौरसिया आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको थिंकिंग और थिंकिंग के पांचों टाइप के विषय में विस्तार से आपको बता चुका हूं। इस वीडियो में हम डाइवर्जेंट मतलब थिंकिंग का ही टॉपिक है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के विषय में और भी कुछ ऐसी पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम और वैसे भी देखा जाए तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही रिलीवेंट टॉपिक है। हमेशा अक्सर वहाँ से क्वेश्चन आपसे आते रहते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। डाइवर्जेंट को हम लोग बोलते हैं अपसारी चिंतन और कन्वर्जेंट को बोलते हैं हम लोग अभिसारी चिंतन, हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि इस दोनों थिंकिंग को किसने दिया, तो इन थिंकिंग को दिया है जेपी गिलफोर्ड। कब दिया इन्होंने? 1956 में इन्होंने दिए थे। ठीक है, और जेपी गिलफोर्ड आपको बुद्धि के बारे में भी आपको बताया था, कंक्रीट का सिद्धांत उन्होंने दिया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट का मतलब क्या होता है? अगर मतलब की बात करें तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है कि जो डाइवर्ज करें, डाइवर्ज का मतलब दिशाओं में फैला है। जैसे लाइट है, लाइट आप चालू करते ही क्या होता है, स्टार्ट करते या फिर लाइट को जब भी जलाते हैं तो क्या होता है, पूरी दिशाओं में क्या होता है, फैलता है। कन्वर्जेंट का मतलब आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि फोकस करना होता है ना, सिंगल बेस्ड सोल्यूशन आपको देता है, फोकस कराता है। ठीक है, अगर बात करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन में आते हैं। कैसे आते हैं? ओपन एंडेड। जैसे आप किसी बच्चों से आप इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि मान लेते हैं यहाँ पर कि किन दो नंबरों को ऐड किया जाए कि हमको 10 मिल जाए, तो वो जो स्टूडेंट है वो क्या क्या बताएगा, क्या पॉसिबल सोल्यूशन देगा? 5+5 या 1+9, या कुछ बच्चे ऐसे भी कहेंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कहेंगे कि 2.5 + 7.5 एक्सेट्रा, मतलब कि मल्टीपल आंसर आ रहे हैं इसके। मतलब हर बच्चा, हर स्टूडेंट अपने थिंकिंग अकॉर्डिंग अलग अलग सिचुएशन में मल्टीपल आंसर क्या कर रहा है, वो दे रहा है। लेकिन कन्वर्जन की बात करें तो वो क्लोज इंडेड क्वेश्चन में आते हैं। जैसे हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, आंसर इन वन होते हैं। जैसे हम कहते हैं, आपसे पूछ दिए 1+9 कितना होता है, तो इसका केवल एक इसका क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा या आंसर आएगा। ये क्या होगा, इसका सिंगल सोल्यूशन आएगा, और हमको सबको पता है इसका आंसर क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि हाँ डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग फॉर ऑल पॉसिबल सोल्यूशन, मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जिसमें स्टूडेंट क्या सोचे, समझ में, और पॉसिबल सोल्यूशन के लिए क्या करे, वो सोचे। जैसे कि हम आपसे छोटा सा एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं कि आपके पास यदि कोई पेन है, तो इस पेन का आप यूज किस तरीके से कर सकते हैं। तो अलग अलग बच्चे, अलग स्टूडेंट अपने पॉइंट को ये कहेगा कि हम इसको किसी को फेंक के मार सकते हैं। ठीक है, कोई कहेगा हम इसे पेन खेल, अलग अलग डिफरेंट पर्सन डिफरेंट अपनी बातों को व्यू को रखेंगे। तो यहाँ पर जो थिंकिंग होगी कैसी होगी, वो डाइवर्जेंट, वो डाइवर्ज कर रहा है, बात समझ रहा है कि क्या किस तरीके। अच्छा, अगर हम पूछ दें कि अब देखिए, अब आते हैं कन्वर्जेंट में। कन्वर्जेंट में जैसे आपसे पूछ दें कि ये फोकस करता है, क्या करता है, बहुत तरीके की प्रॉब्लम क्या करता है, फोकस करता है। फोकस करने का सेंस क्या है, जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे क्वेश्चन ये है कि राम जी की पत्नी का क्या नाम था। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हुआ। सेकंड क्वेश्चन है कि दशरथ जी के बड़ी बहू का क्या नाम है। ठीक है, या एक क्वेश्चन ये है कि लक्ष्मण जी की जो भाभी थी उनका क्या नाम है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो हमें एक सिंगल सोल्यूशन पर क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमको फोकस कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फोकस कर रहे हैं हम लोग को। तो इस तरह की थिंकिंग, इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, हमको एक सिंगल सोल्यूशन पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, ये क्या किस में आता है, कन्वर्जेंट में आता है। ठीक है, जैसे एक और आपको हम ये कर दे सकते हैं एग्जाम्पल कि जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, ठीक है, वो आपके स्कूल में नहीं आया, तो टीचर उससे क्वेश्चन पूछेगा कि कल तुम स्कूल में, क्या तुम कल स्कूल में आए थे, तो वो बोलेगा यस या नो बोलेगा, या फिर ये बोलेगा क्या, या बोलेगा ये क्या बोलेगा, ये यस या बोलेगा नो बोलेगा। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो आएगी, यहाँ पर जो थिंकिंग आएगी वो कैसा रहेगा, वो कन्वर्जेंट रहेगा। यहाँ पर एकदम क्लियर है, फैक्ट और कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है कौन कन्वर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्ट कि नहीं आया, आया होगा तो आया बताएगा हाँ यस सर हम आए हैं, और नहीं आया रहेगा तो क्या बताएगा, नो सर हम नहीं आए हैं। लेकिन अगर ये टीचर अगर ये आपसे पूछ दे कि तुम कल क्यों नहीं आए थे,
अगर वो टीचर ही पूछ दे तो वो क्या करेगा, सोचेगा, रीजन सोचेगा, उसको रेशनलाइज करेगा उसको कि हम क्यों नहीं आए थे, वो बताएगा रीजन, तो होता है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, कन्वर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी आपकी, कन्वर्जेंट थिंकिंग आ जाएगी। अगर आगे बात करें तो नेक्स्ट क्या है, डाइवर्जेंट में ये जो डाइवर्जेंट होती है रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, एंड कन्वर्जन क्या होता है, रिलेटेड टू इंटेलिजेंसी। क्रिएटिविटी का सेंस क्या है कि अगर वो आते हैं कि मतलब जो क्रिएटिविटी का भी क्वेश्चन ये आ जाता है कि क्रिएटिविटी है ये किसी पर्सन की कौन सी थिंकिंग में आता है। तो क्रिएटिविटी कौन करता है, क्रिएटिव चाइल्ड करते हैं, मतलब कि जो सृजनशील बालक होते हैं वो करते हैं। वो क्या करते हैं, हर किसी भी कार्य को, किसी भी वर्क को, एक होता है ना, हर पॉसिबल वे से वो करने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये कोशिश, इसे क्रिएटिविटी को किस में रखा गया है, डाइवर्जन में रखा गया। किस में रखा गया, डाइवर्जन में। अब बात आता है कि रिलेटेड टू इंटेलिजेंसी कैसे कन्वर्जन में रखा गया है। आप सोचिए, यहाँ पर ध्यान से सोचिए, जो कन्वर्जन थिंकिंग होती है वो डिपेंड करती है फैक्ट पर डिपेंड करती है, कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है, ठीक है। और साइकोलॉजी में कहा गया है कि जो इंटेलिजेंसी जो होती है, वो हमारी जो बुद्धि होती है, हमेशा क्या होता है, उसकी शुद्धता और इसमें क्या होता है, करेक्शन होती है, ठीक है ना। और शुद्धता और करेक्शन किस में होती है, होता है ना, एक्यूरेसी किस में होती है, ये किस में होती है, कन्वर्जन में, क्योंकि फैक्ट पर डिपेंड करता है और फैक्ट नहीं गलत होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए कहाँ पर डिपेंड करते हैं, इंटेलिजेंसी। यहाँ पे इंटेलिजेंसी की बात आई, इंटेलिजेंसी का मतलब क्या, इंटेलिजेंसी की बात करी जाए यहाँ पर बुद्धि की बात की जा रही है, ना कि बुद्धिमान बालक की बात की जाए। बुद्धिमान बालक होता है ना कि क्रिएटिव स्टूडेंट या चाइल्ड, तो किस में आएगा, डाइवर्जेंट। यहाँ पर जब इंटेलिजेंसी की बात की, किस में आएगा, ये किस में आएगा बताइए, कन्वर्जेंट में आएगा। किस में आएगा, ये कन्वर्जेंट में आएगा, हमेशा याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिए कि डाइवर्जेंट में सब्जेक्टिव टाइप होता है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप कौन होता है, कन्वर्जेंट होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी बच्चे से कहें कि तुम एस्से लिखो, तो एस्से क्या लिखेगा, जब एस्से लिखने के लिए हम कहेंगे कि आप वाराणसी पर कुछ लिखिए, तो वो क्या करेगा, हर बच्चा जो रहेगा, हर स्टूडेंट जो रहेगा, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपनी बातों को रखेगा कि वाराणसी एक्चुअल में उसकी नज़र में क्या है, उसके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से उसने क्या फील किया है। वो क्या करेगा, वो अपने पॉइंट को इस कॉपी पर उतारेगा और अपने थिंकिंग को यहाँ पर व्यू को रखेगा। तो ये सब्जेक्टिव बेस पर होता है और ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्या सिंगल सोर्स, आप एक चीज़ पर फोकस करिएगा, ठीक है ना। तो अब जैसे बात कर दिए हम, अब आगे चलते हैं हम। जो अब है डाइवर्जन में ब्रेनस्टॉर्मिंग और कन्वर्जन में लॉजिक, स्पीड और एक्यूरेसी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, या फिर हम कहते हैं कि आइडियाज़ का एक भंडार। मतलब जो बच्चे, जो स्टूडेंट जिनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, वो ज़्यादातर होता है ना कि उनके पास एक आइडियाज होता है। जैसे होता है ना कि अच्छा एक बात याद रखिए, इसमें इतना ज़्यादा आइडिया, अच्छा जैसे हम सोच रहे हैं, हम किसी काम को करने के 20 तरीके के बारे में सोच रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि हम 20 तरीके मेरे सही पॉसिबल हो। हम इसमें कई बार असफलता, मतलब होता है ना कि अनसक्सेस इसमें हमको मिल जाता है। हो सकता है कि 20 में से मेरे 5 सोचने के तरीके सही हो, तो लेकिन हम एक होता है ना कि अपने दिमाग में एक आइडिया का एक भंडार लेकर आए हम, ठीक है। और जो कन्वर्जेंट होता है वो लॉजिक, स्पीड और एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। मतलब कि इसमें आपका लॉजिक लगता है, इसमें क्या होता है, स्पीड होता है। क्योंकि आप जैसे मान लीजिए आप कोई फार्मूला बेस पर क्वेश्चन कर रहे हैं, फार्मूला बेस पर कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि आप चीज़ों को आप पढ़ें, इसमें जो एक लॉजिक, इसकी जो स्पीड है वो आपकी स्पीड पर डायरेक्ट करे, और इसमें शुद्धता होती है कि नहीं, इसमें नहीं, ऐसा नहीं कि आप 20 तरीके से सोचें तो आपको उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं, आपको इसमें क्या करना है, एक्यूरेसी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, कोई गलती करने की संभावना आप में नहीं होनी चाहिए। अगर बात करें इसके नेक्स्ट पॉइंट की, ये जो डाइवर्जेंट होती है, यूजेज, इमेजिनेशन, क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी। आप ही सोचिए ना, जो पर्सन है या जो स्टूडेंट है, अगर वो इमेजिन नहीं करेगा तो कहाँ से अपने दिमाग में आइडिया का एक भंडार लेकर आ पाएगा, कहाँ से वो ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाएगा, वो समझ में आ रहा है। तो इमेजिनेशन बहुत ही मायने रखता है, किसमें मायने रखता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग में बहुत अधिक मायने रखता है, ठीक है। अब ये क्या बात करता है, इट यूज लॉजिक। लॉजिक मतलब क्या, आप लॉजिक का सेंस लगा सकते हैं, फैक्ट और कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करता है, पूरी तरह फैक्ट पर डिपेंड रहता है और कॉन्सेप्ट पर, और सिंगल सोल्यूशन आपको देता है, फोकस करता है, किसी एक पॉइंट पर क्या करता है, वो फोकस करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम।
अब यहाँ पे कह रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी नॉट रिजिड। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये क्या है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, ये किसी आपको किसी कॉर्नर में नहीं ढकेलता है, आपको समझ में आ रहा है ना। जैसे कि अब इसमें आप 20 तरीके से भी सोच सकते हैं, 40 तरीके से भी सोच सकते हैं, इसमें आपकी थिंकिंग पर किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है कि आपको यही करना है, आपको यही सोचना है। यहाँ पर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप रखिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, लीनियर थिंकिंग होती है, किसी आपको एक ही रास्ते में लेके जाएगा, आपको बिल्कुल ही उसी पॉइंट पर ही फोकस करेगा आपको, कि नहीं आपको इसी पर जाना है, उसी सोल्यूशन पर ही जाना है। स्टैंडर्ड होता है ना, स्टैंडर्ड सोल्यूशन, आपको स्टैंडर्ड सोल्यूशन ही आपको लेके आना है। अच्छा, डाइवर्जेंट जो थिंकिंग होती है, मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग आर फॉलो, मतलब कि जो आज के समय में, आज के जो हम लोग देख रहे हैं कि आज का जो साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट, आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो डिपेंड कर रहा है आपके चाइल्ड सेंटर्ड पर। जब चाइल्ड सेंटर पर जब पूरा एजुकेशन सिस्टम डिपेंड कर रहा है, तो चाइल्ड जो होते हैं वो बहुत ही, मतलब सोचा जाता है ना कि वो इतने ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं, इतने ज़्यादा कि वो हर तरीके की सोच रखते हैं, हर तरीके की गलतियां करते हैं फिर सीखते हैं, गलतियां करते हैं फिर सीखते हैं। इसका मतलब कि ये आज का मॉडर्न ट्रेडिशन पर फॉलो करता है, जिसको हम बच्चों को ज़्यादा हमको डाइवर्जेंट थिंकिंग क्यों होना चाहिए कि अपने पॉइंट ऑफ व्यू को तुम रखो। और जो कन्वर्जेंट होता है वो क्या होता है, वो ट्रेडिशनल होता है। क्या होता है, ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का सेंस ये हुआ कि मतलब वो परंपरागत है, वो बहुत पहले से चलते आए कि आपको इस फॉर्मूले पर तैयार करने से लॉजिक को लगाना है, उससे आपका काम होगा, ठीक है। अगर बात किया जाए कि दोनों में से कौन बेस्ट है, देखिए मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि दोनों ही बेस्ट है, लेकिन अगर सवाल है सुप्रीमियम कौन है, तो डाइवर्जेंट मुझको लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें बच्चों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप अपने पॉइंट को रखिए, आप किस तरीके से आप सोच सकते हैं, किसी क्वेश्चन के आप कितने होता है ना पॉसिबल सोल्यूशन आप निकाल सकते हैं। इससे बच्चों को होता है ना कि बच्चों का एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, आइडियाज आएंगे इनके दिमाग में, एक ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि मतलब कि होता है ना कि एक निर्माण और साइंटिस्ट जो होते हैं या फिर जो भी बच्चे क्रिएटिव होते हैं, वो मैक्सिमम आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग से ही आते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ही, लेकिन देखा जाए आपके आज के लाइफ में दोनों का ही बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।